नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। श्रावण का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए। तो आप सावन के महीने में क्या करें क्या ना करें। देखिए, भगवान शिव की तो पूजा करें ही करें, भगवान शिव को जल तो चढ़ाएं ही चढ़ाएं। इसके साथ और क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि सावन के महीने में भगवान शिव धरती पर विचरण करते हैं, धरती पर विचरण करते हैं। और जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, भोलेनाथ उन पर प्रसन्न होते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में शिव मंदिरों में भारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। जितने प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं वहाँ भीड़ होगी। जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है ना, 12 ज्योतिर्लिंगों में भी सावन के महीने में बहुत भीड़ होती है। भगवान शिव की पूजा उपासना विशेष रूप से की जाती है। तो सावन का महीना शिव कृपा प्राप्ति का स्वर्णिम अवसर होता है। इस अवसर का लाभ हम सबको उठाना चाहिए। तो आपको क्या क्या करना चाहिए, पहले ये जान लीजिए। देखिए, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब हो, किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, किसी भी ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा हो, तो उससे राहत पाने का सबसे अच्छा उपाय होता है सावन के महीने में शिव जी की पूजा करना। तो सभी को, जिनकी खराब ग्रहों की महादशा चल रही है उनको भी, और जिनकी ठीक ग्रहों की महादशा चल रही है, मान लीजिए बृहस्पति की चल रही, शुक्र की चल रही, तो आपको भी शिव पूजन अवश्य करना चाहिए सावन के महीने में। कैसे करना चाहिए? कम से कम भगवान शिव को प्रतिदिन गंगा जल मिलाकर के जल चढ़ाइए और बेलपत्र चढ़ाइए। ज़्यादा ना मिले तो एक बेलपत्र अवश्य प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। तो पहला काम तो भगवान शिव को गंगा जल में मिलाकर के प्रतिदिन चढ़ाना है और बेलपत्र चढ़ाना है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, सावन के महीने में आप एक बार पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक अवश्य करवा लीजिए। पार्थिव शिवलिंग क्या होते हैं? जो शिवलिंग मिट्टी से बनते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत जगह मिट्टी से शिवलिंग बना करके उनका रुद्राभिषेक किया जाता है। तो हमारे पुराणों में मिलता है, शिव पुराण में भी वर्णन है, कई पुराणों में भी इसका वर्णन है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए सावन के महीने में। और क्या करना चाहिए? सावन के महीने में समय निकालकर शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। जितना हो सके एक दिन में 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज, 11 पेज, 21 पेज, जितना हो सके शिव पुराण पढ़ना चाहिए। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगली महत्वपूर्ण बात, सावन के महीने में सफेद चीजों का दान अवश्य करना चाहिए, जैसे दूध, चावल, चीनी, आटा। इसका दान अवश्य करना चाहिए। अपनी बजट के अनुसार दान करना चाहिए, यानी जितना हमारा सामर्थ्य हो, जितना हम दान कर सकें उस हिसाब से करना चाहिए। आप चाहे तो एक आधा किलो दूध दान कर लीजिए, आप 1 किलो चावल दान कर लीजिए, 1 किलो आटा दान कर लीजिए, 1 किलो चीनी दान कर लीजिए। जितना आपका बजट अलाउ करे उतना करिए, और अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो सफ़ेद चीज़ों का दान सावन में अवश्य करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सावन के महीने में जितना संभव हो सके भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप रोग से परेशान हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए।
जैसे आप प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि आप 11 माला महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन जाप करेंगे। जाप करने का स्थान, आसन और समय एक रखें और रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव से रोग शांति की प्रार्थना करें। जिन लोगों को रोग नहीं परेशान कर रहे हैं, आप भगवान शिव के और किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप हर कोई कर सकता है, उच्चारण कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से कम 11 माला जाप करें, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बहुत जल्दी से जाप होता है। तो इसका हमें जाप करना चाहिए सावन के महीने में। जो लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं और रोग से परेशान हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए कि फिर क्या हम क्या करें, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। तो शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही सावन के महीने में शिव मंदिर में शाम के समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भोलेनाथ के मंदिर में शाम के समय दीपक जलाते हैं, उजाला करते हैं मंदिर में, रोशनी करते हैं मंदिर में, शिव कृपा से उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, उनके जीवन के अंधेरे दूर होते हैं, उनके जीवन में उजाला होता है। तो प्रकाश की व्यवस्था आप करवा दें शिव मंदिर में सावन के महीने में। अब लोग कहेंगे आजकल की मंदिर में तो पहले से लाइट जल रही होती है, हम दीपक जलाएंगे तो क्या उजाला होगा। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो आप शिवालय में लाइट की व्यवस्था भी करवा सकते हैं। अगर आपको लगा है कि कहीं पे लाइट कम है तो बढ़िया LED लाइट आजकल मिलती हैं, आप शिवालय में लगवा दीजिए। इसके साथ ही आप घी का दीपक संध्या के समय शिवालय में जला सकते हैं। इसके साथ ही और क्या करना चाहिए, हमें शिव मंदिर में शिव पूजा में प्रयोग होने वाले बर्तनों का दान करना चाहिए। कौन से बर्तन? जैसे तांबे का लोटा आप मंदिर में दान कर दीजिए। भक्त आएंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे, भगवान शिव को चढ़ाएंगे। तो तांबे का लोटा दान करना चाहिए शिव मंदिर में। और क्या दान करना चाहिए? मिट्टी का घड़ा, और उसको घड़े को रखने के लिए वो जो व्यवस्था बनती है ना, बहुत जगह स्टैंड में रखा जाता है, लोहे के स्टैंड होते हैं 3 पाँव 4 पाँव के, और उसके ऊपर मिट्टी का घड़ा रख देते हैं, नीचे से थोड़ा छेद कर देते हैं, ऊपर से जल भरते हैं और शीतल जल भगवान शिव पर गिरता रहता है बूंद बूंद करके। इस तरह से मिट्टी का घड़ा दान करना चाहिए, स्टैंड भी देना चाहिए, पूरी व्यवस्था देनी चाहिए ताकि तुरंत जो है घड़ा भर करके जल भगवान शिव को अर्पित होना शुरू हो जाए, और स्वयं भी पहली बार करना चाहिए। इसके साथ ही आप पीतल का घड़ा, तांबे का घड़ा भी दे सकते हैं और स्टैंड दीजिए। आप स्वयं लेकर जाएं, स्टैंड को सही जगह पर रखें, उसके ऊपर शुद्ध जल भर करके उसमें गंगा जल डाल करके रख दें और एक रुई या मौली की ऐसे जो छेद होता है उसमें लगा दीजिए ताकि बहुत जल्दी से जल खत्म ना हो जाए, बूंद बूंद करके गिरता रहे भगवान शिव पर। तो इस तरीके से आप जलपात्र दान कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए? सावन के महीने में शिव मंदिर की व्यवस्था अच्छे से करवा दीजिए। जैसे शिव मंदिर में क्या है, मान लीजिए कहीं कोई टूटी फूटी टाइल्स हैं, कहीं कोई चीज़ की कमी नज़र आ रही है, तो उस कमी को पूर्ण करा दें। इसके साथ ही सावन के महीने में शिव मंदिर में पंखा लगवा दें। अगर पंखा नहीं लगा है, कोई भी चीज़ की अगर आपको कमी नज़र आ रही है, उस कमी की पूर्ति कर दें। शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना हो मंदिर आकर के पूजा करने में, ऐसी व्यवस्था हमें करानी चाहिए। और क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपके पास धन नहीं है, बहुत सारे लोग शिकायत करते कि जी हमारे पास धन नहीं है, हम सामान का दान नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, आप श्रम दान करिए, सेवा दान करिए, बहुत बड़ा दान है। आप समय निकाल कर शिव मंदिर जाएं और खूब सफाई करें।
जैसे भक्त चढ़ा कर जाते हैं, बेलपत्र चढ़ा के जाते हैं, फल पुष्प चढ़ा के जाते हैं, उसकी अच्छे तरीके से सफाई करें। जहाँ से जल बहता है वो जो जल का निकास द्वार है वो बाधित ना हो, वहाँ अगर कचरा भर गया, पुष्प भर गया, उसको साफ कर दें, जल का प्रवाह सही तरीके से होता रहे। तो शिवालय की सफाई करना, अच्छे तरीके से शिवलिंग को साफ करना और जल का निकास को साफ करना इत्यादि व्यवस्था भी करना चाहिए। इसके साथ ही एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है, जिस शिव मंदिर में जल की पर्याप्त व्यवस्था ना हो वहाँ जल की व्यवस्था करवा दीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं शिव मंदिर है, वहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है, या पानी का कनेक्शन है लेकिन टंकी बड़ी नहीं है, छोटी टंकी है, खाली हो जाती है, शिव भक्त आते हैं, जल चढ़ाते हैं, खाली हो गई, तो वहाँ बड़ी टंकी रखवा दीजिए, पानी की व्यवस्था करा दीजिए। इस तरीके से जितना आपसे संभव हो आप सावन के महीने में शिव मंदिर में अपना योगदान देंगे तो शिव की विशेष कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। और क्या करना चाहिए, सावन के महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए और रुद्राभिषेक के बाद गरीबों को फल दान, भोजन दान, जो आपसे संभव हो वो दान करना चाहिए सावन के महीने में। अब आइए जानते हैं सावन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें तो आपने जान ली कि क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप पूरे मन से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं सावन के महीने में, तो अपना खान पान किसी भी तरीके से अशुद्ध ना होने दें। तो क्या ना करें, प्याज लहसुन का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, अपना खान पान बिल्कुल भी अपवित्र ना रखें, अपने घर का बना हुआ प्रसाद ही ग्रहण करें, अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनवाएं, अपने घर के मंदिर में भोग लगाएं और प्रसाद ग्रहण करें। तो अपने खान पान को अशुद्ध ना होने दें। दूसरा, और क्या नहीं करना चाहिए, अपनी वाणी को अपवित्र नहीं करना चाहिए, यानी अपनी वाणी से कठोर भाषा का प्रयोग ना करें, गाली गलौज ना करें, नेगेटिव बातें ना बोलें। अगली महत्वपूर्ण बात, ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में छोटे बच्चों को छोड़ करके दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दूध छोटे बच्चों को जिनके लिए ज़रूरी है, वृद्धों के लिए ज़रूरी है, बुजुर्गों के लिए जिनके लिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि इनको दूध चाहिए, उनको दूध मिलना चाहिए। बाकी जिन भक्तों को आवश्यकता नहीं है उन्हें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि सावन के महीने में दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन के समय नहीं सोना चाहिए। दिन के समय हमें भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजा कर लीजिए, रुद्राभिषेक कर लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें। जाप करना चाहिए, अगर समय मिले, सोना नहीं चाहिए। इसके साथ ही सावन के महीने में हरी सब्जियां खाने से बचना चाहिए। सावन के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन को अशुद्ध माना जाता है। और जब भी भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ता है, इसलिए केतकी का फूल भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, सावन के महीने में कोशिश करें कि अपने घर परिवार में मतभेद ना बढ़ने पाए, लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, किसी तरह का विवाद ना होने पाए। उससे शांति भंग होती है, अशांति बढ़ती है, शिव पूजन में बाधा आती है। तो अपने घर में अशांति फैलाने का कोई भी कारण नहीं बढ़ने देना चाहिए, अपनी तरफ से शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। सावन के महीने में सफेद रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। लाइट कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं, सफ़ेद पहनिए या लाइट पहनिए, क्रीम कलर पहनिए, लाइट येलो पहनिए, लेकिन काले रंग का वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए।
और क्या ना करें, सावन के महीने में अपने मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव मात्र को दुखी ना करें, परेशान ना करें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, परिवार के लोगों को किसी भी तरह से कष्ट ना पहुंचाएं, ना वाणी से, ना व्यवहार से। और किसी भी जीव को, प्राणी को आप अपने व्यवहार से, वाणी से कष्ट ना पहुंचाएं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए सावन के महीने में। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। तो शिव कृपा से आपके जीवन की कष्ट और परेशानियां दूर होंगी और उन्नति के रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उन्हें पता लगे कि हमें सावन के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपका विनम्र व्यवहार, भगवान शिव के चरणों में आपकी लगन अवश्य सावन के महीने में आपको शिव जी की कृपा दिलाएगी। सेवा भाव आवश्यक है। धन की कमी है तो उससे परेशान नहीं होना है। समय निकालकर शिव मंदिर में सेवा अवश्य करना है, उससे ही आपको बहुत पुण्य मिल जाएगा। और रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इतना कर लीजिए तो शिव कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और आप ये जरूर बताइएगा कि सावन के महीने में आप किस तरह से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, कहाँ पूजा कर रहे हैं, कैसे पूजा कर रहे हैं। अपने विचार अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।